अच्छा शाहजेब साहब, आपका क्या तज्जिया इस पर? आप भी ऐसे समझते हैं कि जो कानूनी महाज पर हुकूमत की हिकमत अमली है वो बहुत वीक थी, या आपको लगता है कि वाइजली किसी हद तक हुकूमत ने अपने ऑप्शंस एग्जॉस्ट किए, लेकिन दूसरी जानिब जो एलिमेंट्स हैं वो ही इतने तगड़े हैं कि अब हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए जी, एक बात वाज़ेह है कि अदालत का हमें मुख्तलिफ जजेस का एक बड़ा क्लियर बायस नजर आया है, बहुत ही ज्यादा जानिबदारी और बायसनेस नजर आई है। तो जो बहुत सारी डिबेट हुई अदालतों के अंदर, वो कानून के ऊपर तो हो नहीं रही थी, वो तो सियासत के ऊपर हो रही थी। जब मुल्क के चीफ जस्टिस ही के बेंच बनाने के इख्तियार पर सवाल उठ जाए, अगर 9 रुकनी वो बेंच बनाए और कुछ जजेस सवाल उठाएं तो वो उन्हें ही माइनस कर दें और वो 5 रुकनी हो जाए, फिर 5 से 3 रुकनी हो जाए, तो ये तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि अदालत में भी सियासत हो रही है, कानून और आइन की तो बहस नहीं हो रही है। मगर इस सब में पीडीएम ने ये जरूर किया है कि उनके पास 2 ही चीजें थी और इस्टेब्लिशमेंट के पास भी कुछ चीजें थी, वो सबसे महरूम हो गए हैं। इस पीडीएम के पास था कारकर्दगी का बयानिया और इसके अलावा वोट को इज्जत दो का बयानिया। कारकर्दगी 1 साल में हमने उसकी देख ली उनकी, और वो महरूम हो गए। दूसरा था वोट को इज्जत दो का बयानिया, मगर ऐसा लग रहा है कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए और इलेक्शन से भाग रहे हैं, यानी वोट की इज्जत दो के बयानिए से भी महरूम हो गए। लीडर उनका लंदन में बैठा है, वापस आने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के पास एक ही चीज थी, वो ये कि जी हम रेड लाइन है, वो रेड लाइन आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इमरान खान साहब उन्हें बता रहे हैं कि रेड लाइन मैं हूं, आप नहीं है, और उन्होंने तमाम हमले किए और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, और आज इमरान खान साहब ने बताया कि अगर मुझे रिहा नहीं किया, दोबारा गिरफ्तार किया तो वही होगा जो हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसकी मजम्मत कर दें, मजम्मत करने से इनकार कर दिया, यानी मजम्मत करने को तैयार नहीं है, दोबारा करने की धमकी दे रहे हैं, वो कुछ जो आज तक किसी दूसरी सियासी जमात ने सोचा भी नहीं था। और फिर एक बैरूनी मीडिया से बात करते हुए बराह रास्त आर्मी चीफ का नाम ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पीडीएम को बयानिए से महरूम कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट को सुर्ख लाइन से महरूम कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया को और मीडिया के एक हिस्से को इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों को डिस्क्रेडिट करने के लिए और इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए और फिर इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लेने के लिए, रखने के लिए। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से अदलिया का वो हिस्सा भी ले गए और इस्टेब्लिशमेंट से मीडिया का वो हिस्सा भी ले गए जब उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की राहें जुदा हुई। वरना माजी में इस्टेब्लिशमेंट मीडिया का हिस्सा भी अपने पास रखती थी, जुडिशरी का हिस्सा भी अपने पास रखती थी। जब 90 की दिहाई में नवाज शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ लॉन्च किया जा रहा था, मगर इमरान खान साहब एक ऐसे लीडर के तौर पर सामने आए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से उसकी सुर्ख लाइन ले गए, उससे उसकी अदलिया ले गए, उससे उसकी का मीडिया ले गए, और अब वो इस्टेब्लिशमेंट को बता रहे हैं कि सुर्ख लाइन आप नहीं है, मैं हूं, मेरे साथ दोबारा करोगे मुझे गिरफ्तार तो दोबारा आपके साथ वो होगा जो हुआ है, क्योंकि एक आदमी जिम्मेदार है और वो आर्मी चीफ है। तो मेरे ख्याल में बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स है जिसमें खान साहब इस वक्त सबको बता रहे हैं कि इस मुल्क में एक नई एस्टैब्लिशमेंट है और उसका नाम इमरान खान। अच्छा शाहजेब, जो हमने 2-3 दिन में देखा सब कुछ प्रेडिक्शंस के मुताबिक हो रहा है। कल भी प्रेडिक्शन सही साबित हुई, आज भी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। तो अब लगता है कि वो जो तीसरी प्रेडिक्शन थी पीर वाले दिन सुमोटो की तौहीन अदालत वाली, अब लगता है उस प्रेडिक्शन को तैयार करके पीडीएम सियासी शहादत को कैपिटलाइज करेगी और शायद ये को बयानिया बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमें तौहीन अदालत का नोटिस होना ही है तो फिर सियासी शहादत की जानिब बढ़ते हैं। ये लगता है आपको स्ट्रेटेजी? नहीं जी, पीडीएम इस वक्त लैक कर रही है। जिस तरीके से बात से ना कारकर्दगी और इन तमाम मामलात में कि पीछे रह गए, तो शहादत का बयानिया मिलना भी उनको मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो अदलिया के खिलाफ एक शहादत का बयानिया बनाना चाहते हैं। मगर मसला ये है कि माजी में बयानिया बनता था क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया एक साथ होते थे, अब इन दोनों की राहें जुदा हैं। एस्टैब्लिशमेंट अगर पीडीएम के साथ खड़ी है तो अदलिया इमरान खान के साथ खड़ी है, तो वो बयानिया बनाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं तो वोट की इज्जत दो की बात कैसे करेंगे? वोट को इज्जत दो का बयानिया आपने बनाया था एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, जिसमें अदलिया और फौज दोनों शामिल थे, मगर एक के साथ खड़े हैं दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए तो इस वक्त और पीडीएम के लिए कंफ्यूजन नजर आती है कि सारे मामले को डील कैसे करना है, क्योंकि अदलिया ने साबित किया है पिछले दिनों में कि इमरान खान साहब की को ना सिर्फ वो गिरफ्तार नहीं होने देंगे, उनको एक के बाद एक बेल देंगे, जो कि दुरुस्त है, उन्हें बेल दें, मगर कम से कम अदालत ये तो कर सकती है कि उन्हें इस बात का पाबंद करें कि उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सके, केस आगे बढ़ सके। मगर अदालत ने पिछले 5 साल में, सिर्फ अभी रिसेंट हिस्ट्री में नहीं, ये साबित किया है कि इमरान खान साहब को ना गिरफ्तार होने देंगे, ना ही उनके खिलाफ कोई केस चलने देंगे। ये हमें नजर आया है पेशावर डीआरटी में, ये हमें नजर आया है उनके खिलाफ तोशाखाना में। आज आप देख लीजिए, तोशाखाना में फर्द जुर्म आयद हो गई, 13 मई को प्रोसिक्यूशन होनी, केस आगे बढ़ना था, अदालत ने सस्पेंड कर दिया उस मामले को। इमरान खान साहब के वकील आज बता रहे हैं कि हाँ, हमें कॉल अप नोटिस दिया था नैब ने, मगर हमने उसको इलीगल समझा और हम नहीं गए। उसके बावजूद इमरान खान साहब को 2 हफ्ते की बेल दे दी गई है। माजी में जब इमरान खान साहब का दौर था तो लोगों को इंक्वायरी के स्टेज पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगर वो 90 दिन का रिमांड पूरा करते थे, जुडिशल होते थे, फिर भी एक साल के लिए अदालतें बेल नहीं देती थी। कभी हाई कोर्ट में मामला फंसता था,
कभी जाके सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसता था। मगर इमरान खान साहब को इन चीजों से इस्तिस्ना हासिल है, दीजिए इस्तिस्ना, मगर तहकीकात होने दीजिए, वो नहीं होने दी जा रही हैं। हमने देखा कि पेशावर बीआरटी को तहकीकात से रोका साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट ने, मगर उसी वक्त ऑरेंज लाइन पर तहकीकात करने का हुक्म दिया, उस काम को रोक दिया। PKLI पर काम को रोक दिया। वहां पर जो लोग बाहर से काम करने आए थे उनके नाम ECL में डलवा दिए। तो खान साहब के लिए जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट है वो ये साबित कर रहा है कि खान साहब जो बहुत बड़े 2 असासे थे एस्टैब्लिशमेंट के, वो अपने साथ ले गए हैं। और मेरा ख्याल है कि ये लड़ाई तो अब फेस टू फेस हो गई है, जिसमें अभी तक तो इमरान खान साहब जीतते नजर आ रहे हैं।